म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और मार्केट कैप और रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स आते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा, वैल्यू एक्सेट्रा। आज की वीडियो में हम स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज के बारे में जानेंगे और इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले फंड्स के रिस्क प्रोफाइल, वोलेटिलिटी और रिटर्न्स को समझेंगे। पर इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में समझना होगा, तभी आप इन सभी फंड्स को जज कर पाएंगे और ये जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी है बेस्ट। तो आइए मार्केट कैप को समझते हैं। तो मार्केट कैप का मतलब होता है कि अगर एक कंपनी के सभी शेयर्स को बेचा जाए तो टोटल कितना पैसा मिल सकता है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। सपोज एक कंपनी के 10 लाख शेयर्स है और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए, यानी मार्केट कैप हुआ 10 करोड़। इन्वेस्टर्स मार्केट कैप का यूज किसी कंपनी का साइज, उसकी परफॉर्मेंस और मार्केट में उसकी इंपॉर्टेंस जानने के लिए करते हैं। जनरली कंपनीज को उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में डिवाइड किया जाता है। तो लार्ज कैप कंपनीज की बात करें तो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप कैटेगरी में आती है और इन्हीं लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स को होल्ड करने वाले फंड्स को हम लार्ज कैप फंड्स कहते हैं। यूजुअली लार्ज कैप कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है। इन कंपनीज की मार्केट कैप बहुत हाई होती है, जिस वजह से इन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहा जाता है। इन कंपनीज का मार्केट कैप लगभग 20,000 करोड़ या उससे ऊपर होता है और इनकी अपने सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है, जैसे रिलायंस हो गया, TCS हो गया, HDFC, इन्फोसिस एटसेट्रा। तो मिड कैप कंपनीज की बात की जाए तो टॉप 100 आ गई लार्ज कैप में, जिसके बाद अगली 150 कंपनीज यानी रैंक 101 से लेकर 250 तक की जितनी कंपनीज है वो मिड कैप में आएंगी, जैसे हिटाची, KEC, इमामी एटसेट्रा। और इन कंपनीज के स्टॉक्स को होल्ड करने वाले फंड्स को मिड कैप फंड्स कहते हैं। मिड कैप फंड्स लार्ज कैप फंड से ज्यादा रिस्की होते हैं, पर जनरली लार्ज कैप से बेटर रिटर्न भी देते हैं। और अब बारी आती है स्मॉल कैप कंपनीज की। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 251 पोजीशन के बाद आने वाली जितनी कंपनीज होती हैं वो सब स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। इन कंपनीज का मार्केट कैप कंपैरेटिवली छोटा होता है और इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले फंड्स को स्मॉल कैप फंड्स कहते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज कंपैरेटिवली साइज में बहुत छोटी होती हैं और जनरली अंडर डेवलपमेंट होती हैं, जिस वजह से इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा नहीं होता। और स्मॉल कैप फंड्स की मेजर इन्वेस्टमेंट इन्हीं कंपनीज में होने की वजह से इनमें रिस्क बहुत हाई होता है। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को ऑन बेसिस ऑफ रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, ग्रोथ और वोलेटिलिटी पे। तो इसके लिए हमने एक टेबल प्रिपेयर की है, आइए समझते हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स में आपको ग्रोथ सबसे अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनीज बहुत छोटी होती हैं, इस वजह से ग्रोथ पोटेंशियल बहुत होता है। अब ग्रोथ स्पेस ज्यादा है तो रिटर्न्स भी आपको सबसे अच्छे मिलेंगे, पर कुछ कॉन भी हैं, जैसे कि वोलेटिलिटी, जो कि इसमें बहुत हाई रहेगी कंपैरेटिव टू मिड और लार्ज कैप, यानी ये फंड बहुत जल्दी मार्केट की कंडीशन से अफेक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से इनमें रिस्क दूसरे किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड से सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात करें मिड कैप फंड की, तो ग्रोथ आपको कंपैरेटिवली स्मॉल कैप कंपनी से कम मिलेगी। रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे पर स्मॉल कैप जितने शायद ना मिल पाए। वोलेटिलिटी लेकिन आपको कम मिलेगी स्मॉल कैप से, जो कि एक अच्छी बात है। लिक्विडिटी भी आपको स्मॉल कैप कंपनी से अच्छी मिलेगी और रिस्क भी स्मॉल कैप फंड से कम रहेगा। नाउ लार्ज कैप को देखें तो ये वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, जिस वजह से इसमें ग्रोथ थोड़ी धीमे होती है, साथ ही ज्यादा ग्रोथ स्पेस नहीं होती, जिस वजह से रिटर्न्स कंपैरेटिवली आपको कम मिलेंगे। पर इनमें वोलेटिलिटी सबसे कम होती है और लिक्विडिटी भी सबसे ज्यादा होती है। इन इफेक्ट रिस्क भी आपको कंपैरेटिवली सबसे कम मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दे, रिस्क कम मिलता है इसका मतलब रिस्क कम नहीं है, एक्चुअली कंपैरेटिव टू रिस्क कम मिलता है। अदरवाइज जितने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं वो रिस्की ही होते हैं। अच्छा चलिए देख लेते हैं कुछ स्मॉल, मिड और लार्ज कैप फंड्स के रिटर्न्स को, जो इन्होंने पिछले 5 साल में डिलीवर किए। तो स्मॉल कैप फंड्स के टॉप 5 फंड्स को देखें तो क्वांट ने दिए हैं पिछले 5 साल में 38% का ईयर ऑन ईयर रिटर्न, बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है 34% का, निपन ने दिया है 31% का, एक्सिस ने दिया है 29% और टाटा ने भी 29% का रिटर्न दिया है। वहीं मिड की बात करें तो PGIM ने दिया 27% के रिटर्न, मोतीलाल ने दिया 28% के, क्वांट ने दिए हैं 33% के, HDFC ने दिए हैं 26% के और निपन ने दिए हैं 26% के रिटर्न। वहीं बात करें लार्ज कैप की तो ICICI, निपन, कैनरा, कोटक सभी ने 19% के रिटर्न दिए हैं। वहीं बड़ौदा PNB ने दिए हैं 20% के रिटर्न। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप इन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट कर दें। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कई फैक्टर्स को ध्यान देना होता है। तो हमने इन सभी फंड्स को डिटेल में कंपेयर और रिव्यू किया है, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ऐसी ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इन्फो कभी आपसे मिस ना हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।